चलिए, सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बच्चों। और एक सवाल आपके मन में हमेशा रहता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सर, और काफी लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूं। और आपके मन में टाइम मैनेजमेंट को लेकर यही सवाल होंगे, सर कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, डेली हमें कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि कल मैंने ना जो मेरे फाउंडेशन में बच्चे नीव बैच में, उनके साथ एक जूम कॉल भी किया था उनको गाइड करने के लिए। बट मैं देख पा रहा था कि कोई भी बच्चा जब प्रिपरेशन करने आता है तो उसके मन में पहला सवाल होता है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और बैंक एग्जाम के लिए मैं क्वांट पढ़ाता हूं। रोजाना मेरी क्लास आपको मिलती है शाम 7 बजे। शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहले ये समझना होगा कि हमारे पास दिन भर में 24 घंटे हैं। टाइम मैनेजमेंट को करने से पहले आपको टाइम को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। आधे से ज्यादा लोगों को टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता, जिसकी वजह से वो टाइम कभी मैनेज ही नहीं कर पाते। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एक कला है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 24 घंटे है बेटा। 24 घंटे में अगर मैं आपको बताऊं कि मिनिमम 8 घंटे एक व्यक्ति सोता ही सोता है, ये मिनिमम टाइम है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5 घंटे सोएंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ाई के चक्कर में 5 घंटे सो रहे हैं तो शायद बॉडी बहुत खराब हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि एक समय बाद आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो मैंने एक मिनिमम टाइम लिया है कि 8 घंटे की स्लीपिंग अगर आप रखते हो, एक अच्छी हेल्थी स्लीपिंग है, ठीक है। 4 घंटे आपने अपने निकाल दिए कि मिनिमम मेरे जाएंगे, जिसमें मैं फूड, बाथिंग, बहुत सारे काम, नहाना धोना, मतलब छोटे मोटे काम जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी के होते हैं, वो 4 घंटे आप मान के चलो निकल जाते हैं। अगर आप खाना भी खाते हो तो 2 टाइम भी खाना खाओगे, 2 घंटा आप मान के चलो। हो सकता है खाना आप जल्दी भी खाते हो, बट मैं सब कुछ कवर कर ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसके अलावा 2 घंटे का मैंने फैमिली टाइम भी इसमें ऐड किया है। अगर आप देखोगे मोटा मोटा मैंने 6 घंटे आपके लिए निकाल दिए अलग से। अब 2 घंटे का फैमिली टाइम क्या है कि कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो अपनी फैमिली के साथ में बात करते होंगे, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो 2 घंटे में, हम घर से दूर रह रहे हैं तो घर पे कॉल करना होता है। तो ये 2 घंटे 4 घंटे में मेरा कहना है कि सब कुछ कर लीजिए आप। कैसे करना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। 8 और 6 तकरीबन 14 घंटे हमारे दिन भर के ऐसे ही निकल जाते हैं। 14 घंटे हमारे दिन भर के, 14-15 घंटे हमारे दिन भर के ऐसे ही निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, हवा भी नहीं लगती। अब बात आती है कि ये टाइम तो हमारा फिक्स है सर, इसमें हम थोड़ा बहुत ही टाइम निकाल सकते हैं। लेट से हमने 1 घंटा 2 घंटा और निकाल लिया, इसके बाद जो टाइम बचता है वो हमारा क्रूशियल टाइम होता है। हमें इसको मैनेज करना है, इसको नहीं। सबसे पहले आपको सीखना है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो के बाद आप बैठिए और आप ये कैलकुलेट कीजिए कि मेरी जिंदगी में टाइम है कितना मेरे पास एक दिन में, ठीक है ना। उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर मैंने कहा मेरे पास 10 घंटे हैं, अब 10 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कैसे, समझिए। फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज बैंकिंग, एसएससी या कोई भी एग्जाम, तो आपने देखा कि सर मेरे पास 10 से 12 घंटे हैं जो मैं दिन भर में निकाल पा रहा हूं पढ़ाई के लिए। अब 10 से 12 घंटे में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है वीडियो देखने में। वो क्यों जाता है? अगर सपोज कीजिए कि आप बिगनर हैं बच्चों, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, एक कंफ्यूजन आपके साथ सबसे ज्यादा बना हुआ है कि आप जब बिगनर होते हैं, जब आप प्रिपरेशन करने आते हैं, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए टाइम लगेगा। मान लीजिए कि आप डेली 1 घंटा क्वांट पढ़ते हैं, ठीक है, आप कोई फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं। 1 घंटा मान लीजिए आप रीजनिंग पढ़ते हैं, 1 घंटा मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ते हैं, और 1 घंटा मान लीजिए आप जीए का फाउंडेशन पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर आप फाउंडेशन वाले बच्चे हैं तो सुनिएगा ध्यान से इस वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो है ये। 4 घंटे मिनिमम आपके यहाँ जाएंगे। 4 मत मानिए, इसको आप मान के चलिए तकरीबन 4.5-5 घंटे, क्योंकि बैक टू बैक पढ़ना काफी मुश्किल होता है। तो आधा घंटा थोड़ा बहुत रिलैक्स करने में बीच में निकल जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग फाउंडेशन पढ़ते हैं वो पैरेलली यूट्यूब भी कर रहे हैं। तो 4 घंटे वो ये पढ़ रहे हैं और 4 घंटे वो यूट्यूब पढ़ रहे हैं और 4 घंटे वो कुछ और कर रहे हैं। तो वो कहते हैं सर हमारा तो पढ़ा ही नहीं हुआ। इधर आओ, अगर आप बिगिनर हो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट अलग है, आप रिपीटर हो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट अलग है, आप जॉब करने वाले हो आपके लिए अलग है। हर किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट अलग है। मैं अगर बिगनर हूं, सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करने आए हो, एक टीचर फाइंड आउट कीजिए अपने लिए, सबसे बेस्ट टीचर। आपको जिसका भी इस पूरी इंडस्ट्री में पढ़ाया हुआ समझ आता है, जिसके साथ आपके कनेक्शन स्ट्रांग है, आपको लग रहा है कि इस बंदे के साथ मेरे कनेक्शन काफी अच्छे हैं, मुझे इसकी हर एक बात क्लिक हो रही है बहुत जल्दी। एक टीचर निकालिए, मैथ्स में एक निकालिए, इंग्लिश में एक निकालिए, रीजनिंग में एक निकालिए, जीके में। जब 4 सब्जेक्ट के टीचर आप फाइंड आउट करते हैं, फिर आप उनके कोई भी पेड कोर्सेज या जहां पर उन्होंने बड़ा सिस्टमैटिक पढ़ाया है,
क्योंकि आधा से ज्यादा समय हमारा यूट्यूब पे भी खराब होता है बच्चों। हम इसको रियलाइज नहीं करते, लेकिन ये बाद में महसूस होता है जब फेलियर मिलते चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बिगिनर बच्चे हैं, अपना अपना फाउंडेशन उन टीचर से कंप्लीट कर लेना। फाउंडेशन में हमेशा बोलता हूं एक सिस्टमैटिक तरीके से लगाइए, क्योंकि आपकी 90% प्रिपरेशन वहां से निकल के आती है। 90% प्रिपरेशन। आदितर लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर इधर पढ़ा, एक उधर पढ़ा, एक उधर पढ़ा, और जब वो कंबाइन होकर एग्जाम में आता है समझ नहीं आता क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एक बार आप फाउंडेशन कर लीजिए। फाउंडेशन करने में आपके 3 से 4 महीनों में आपको टाइम कैसे देना है कि 4 घंटे आपने फाउंडेशन को दिए, और इसके अलावा इन्हीं जो चैप्टर को आप पढ़ते हो इन्हीं के 4 घंटे की आप प्रैक्टिस कर लो। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो, क्योंकि बॉडी है भाई, टाइम लगता है चीजों को बनाने में। 4 घंटे आपने बेसिक्स पढ़ा, और मैं कहता हूं कि 4 ही घंटे आपने उसका रिवीजन किया। आप नॉर्मल तरीके से शुरू के 3 से 4 महीने ऐसे चलिए। शुरू के 3-4 महीने में कुछ मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मेरे मार्क्स कहां आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मेरे मॉक में कितने नंबर, कुछ भी मत एक्सपेक्ट कीजिए। 3 से 4 महीने में आप डेडिकेटली अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, इसका, इसका और इसका, और उन्हीं टॉपिक का रिवीजन। यानी कि ये वाला सेगमेंट मैंने आपको दिया है सेल्फ स्टडी। अभी मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि वो यूट्यूब करने आए। अभी मैं ये कह रहा हूं मैं बिगिनर हूं, मैंने आज मैथ्स में सीखा नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज के जितने सवाल सर ने क्लास में पढ़ाए वो मेरे को कर लेने। उसके अलावा नंबर सीरीज के जितने क्वेश्चन है, मेरे पास कोई किताब है, मेरे पास कोई पीडीएफ है, मेरे पास कहीं पे ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल हैं बल्क में, मैं उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लूं उसी दिन। ठीक है जी। तो ये 4 घंटे और ये 4 घंटे बहुत अच्छी स्टडी करिए, बहुत क्लीन स्टडी कीजिए, बहुत आराम से स्टडी कीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि आप शुरुआत में ही अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लेते हो कि नहीं यार, नहीं यार, ऐसे नहीं। आराम से। ये हो गया बिगिनर। जब आप फाउंडेशन कर लोगे तो कहने का मतलब है ये वाला टाइम आपका खत्म हो गया, अब आपको वीडियो देखनी नहीं है। तो ये 4 घंटे आपके सेव होने लगेंगे 3 महीने बाद, और उसके 3 महीने बाद जब आपने ये वाले रिवीजन भी कर लिया होगा तो ये वाला टाइम भी आपका सेव। मतलब ये कुछ प्रोसेस है जिन्हें फॉलो करना है, ये आपने फॉलो किया। ये अब आफ्टर 3 महीने बाद ये सब मेरा कंप्लीट हो गया, ना तो मुझे इसकी जरूरत है ना मुझे इसकी, रिवीजन भी हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बड़ा सिस्टमैटिक शेड्यूल। अब आपको क्या करना चाहिए, यूट्यूब प्रैक्टिस क्लास। क्यों? क्योंकि नए नए सवाल आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, है ना, नए नए सवाल आपको मिल जाते हैं। तो जो आपने 4 घंटे अभी जो सेल्फ रिवीजन में जाना था, अब वो रिवीजन आपको कहां से स्टार्ट हो जाएगा, यूट्यूब से। ये तब है जब फाउंडेशन कर लिया है। इसके अलावा कोई मैगजीन है, जैसे मेरी मैगजीन आप कर रहे हो, संकल्प मैगजीन, ठीक है, यहां आप टाइम दीजिए। तीसरा आप टाइम दीजिए क्वांट अपडेटर को। तो आप जो 4 घंटे पहले उन टॉपिक को जो पढ़ रहे थे, उनका रिवीजन कर रहे थे, अब यहां आपके 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट होने लगेंगे, और इसको आप नाम दोगे प्री क्लासेस प्रैक्टिस। इसमें फिर जीए नहीं आएगा आपका, है ना, प्री क्लासेस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूं। और जो 4 घंटे आपके खाली जा रहे थे, उस 4 घंटे में आप मेंस को रिप्लेस कर दोगे। ये वो टाइम बता रहा हूं जिससे आपको सिस्टमैटिक पढ़ना है। सही है भाई। 3 महीने फाउंडेशन की लाइव क्लासेस चल रही थी या फिर रिकॉर्डिंग्स देख रहे थे, रिप्लेस किसने कर लिया, मेंस ने। जब आप मेंस करोगे बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में और चीजें अच्छे से समझ आएंगी, और गहराई में आप जाओगे, और डिटेल में आप जाओगे, तो चीजें बड़ी और अच्छी निकल के आएंगी। इसी बीच जो 4 घंटे आप फाउंडेशन के रिवीजन को कर रहे थे, यहां आपका एडिशन टारगेट, यहां आपके टाइम बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यहां आपकी यूट्यूब क्लास ऐड हो गई, मैगजीन्स हो गई, ये हो गई, और यहां आपका एक और चीज स्टार्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट। तो जो मैंने आपसे कहा था कि 10 घंटे वाली जो प्रिपरेशन आप कह रहे थे ना, वो अब शायद यहां आपको दिखने को मिलेगी। बट ये 10 घंटे तभी पॉसिबल होगा जब मैंने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से कर रखा है, चीजों को बहुत अच्छे से समझ रखा है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे 2 स्टेप एक साथ करते हैं, कौन कौन सा, ये और ये। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कोई फाउंडेशन कर रहा है, साथ में मेंस भी कर रहा है, साथ में यूट्यूब भी कर रहा है, तो 4 तियां 12 घंटे वो दिन भर केवल वीडियोस देख रहा है। उसमें आप पता है क्या कर रहे हो, वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो सिर्फ बताया जा रहा है कि पढ़ाई हो रही है। आपके माइंड की भी तो कैपेबिलिटी है।
देखो दिन भर कितना ही वीडियो देख लो, लेकिन जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है सर। तो सिर्फ यही बोलूंगा, पहले फाउंडेशन आपने किया, उसका रिवीजन कर लिया। सेकंड फेज में आप क्या करिए, यूट्यूब क्लासेस का सहारा लीजिए, मैगजीन, क्वांट अपडेटर, ये पीडीएफ्स लगाइए, जो भी पीडीएफ्स आपके सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है। इधर आप अपना मॉक स्टार्ट कर दीजिए और एक मेंस के बैच में एंट्री ले लीजिए। और जिस दिन आप ऐसा महसूस करोगे कि नेक्स्ट 2 महीने बाद, नेक्स्ट 2 महीने, 3 महीने की जर्नी वो हुई, 2 महीने की जर्नी मेंस वाली हुई, 5 महीने, 5 महीने बाद ना मेरे पास लाइव क्लासेस इसकी होंगी, ना मेरे पास ये सब होगा। आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने बाद मेरे पास केवल 2 चीजें होंगी करने की, केवल 2 चीजें, तीसरी भी नहीं, केवल 2। पहला मॉक टेस्ट और दूसरा या तो मैं यूट्यूब की क्लास करूंगा, बट मैं पर्सनली बोलूंगा डोंट टेक क्लास। क्या करो, यूट्यूब की पीडीएफ्स निकालो और जिस सवाल में आप अटको उसकी क्लास दे। मतलब आपने, जैसे मैंने आपको डीआई पढ़ाई, आप पहले पीडीएफ से खुद सॉल्व करो, देन कम टू माय क्लास एंड चेक द डिफरेंसेस। बेस्ट तरीका। मजा आया ना? तो लेकिन ये अब देखिए, अब आप सोचे कितने रिलैक्स हो गए, आपके पास पूरा टाइम है मॉक करने का, दिन भर 3-3 4-4 मॉक लगा सकते हो, क्योंकि लाइव क्लास का बर्डन नहीं है। यूट्यूब क्लास पीडीएफ उठाई, मान लीजिए रीजनिंग में पुनीत सर ने पजल पढ़ाई, आपने पजल का पीडीएफ उठाया, 10 पजल पढ़ाई इन्होंने, एग्जांपल 10 पजल पहले आपने खुद सॉल्व करी, बन गई, ओके, देन चेक इन 2x मोड, सही बनी, अप्रोच ठीक है, डन। सिंपल तरीका। इधर आप लोगों का ज्यादा फोकस क्या होगा, मॉक और मेंस के मॉक। ये 5 महीने बाद की कहानी है। अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये प्रिपरेशन आप सिस्टमैटिक करोगे ना, तो 5 महीने बाद जर्नी बड़ी आसान दिखेगी, बड़ी साफ साफ दिखेगी। अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको लग रहा होगा सर मैंने 5 महीने तो ऐसी बर्बाद कर दिए, काश मैंने ऐसे पढ़ाई करी होती, है ना? लेकिन इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट कैसे होना है कि बिगनर हूं, मत सुनो, कान बंद कर लो ऐसे लोगों के, मत सुनो कोई कुछ भी कह रहा हो, सबके अपने आप कान बंद कर लो। टीचर पे विश्वास रखो, फेथ रखो कि जिसके साथ आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो, सिलेबस निकालो, सिलेबस को कंप्लीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा सिलेबस कंप्लीट, जो सिलेबस सर ने कराया, मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैंने पढ़ाया, उसी की रिवीजन, जो क्लासेस में भी कम से कम 100-150 क्वेश्चन होते हैं, वो रिवीजन, ये करने के बाद साइड कर दो। अगले 2 महीने एक मेंस का मैच लगाया आपने, ये आप पैरेलली कर ही रहे हो, लेवल इंक्रीज हो गया है, बंद कर दो, मेंस खत्म हो गया, अब जरूरत नहीं पढ़ने की। अब 2 चीजें करनी है आफ्टर 5 मंथ्स, मॉक, यूट्यूब क्लास पीडीएफ, मॉक, यूट्यूब, जितना मॉक कर सकते हो। नाउ इट्स अ टाइम ओनली फॉर द टेस्ट टू बिकम बेस्ट। सही है भाई? चलिए, तो ये है वीडियो उनके लिए जिनके साथ टाइम की दिक्कत हो रही। अब आप समझ पा रहे होंगे दिक्कत हो क्या रही है। ये भी हम अभी कर रहे हैं, फाउंडेशन भी हम अभी कर रहे हैं, मेंस भी हम अभी कर रहे हैं। भाई अगर दिन भर में मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं, 8 घंटे सो रहा हूं, बचे 8 घंटे, 8 घंटे में मैं कुछ और काम कर रहा हूं, 24 घंटे मेरे हो गए, फिर मैं कह रहा हूं कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा। अरे 24 ही घंटे तो हैं, आप घंटे अलग से लेके तो नहीं आ सकते ना। जितना टाइम आपके पास है आपको उसी में सब करना है। तो सबसे पहले टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि इस टाइम को तो हटा दो भाई, ये टाइम तो है ही नहीं मेरा, इसी टाइम में करना है। इसको भी ऐसे पहले करना है, फिर ऐसे बाद में करना है। चीजें आप ऐड नहीं कर सकते, चीजें आप रिप्लेस कर सकते हो। तो आप पहले फाउंडेशन मेन से रिप्लेस, जब फाउंडेशन मेंस पूरा कंप्लीट, देन कोई क्लासेस नहीं है, केवल मॉक और प्रैक्टिस है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका बता रहा हूं 5 से 6 महीनों में तैयारियों को स्ट्रांग बनाने का। जो लोग बोलते हैं ना कि 6 महीनों में बैंक एग्जाम निकल जाता है, वो तरीका ये है। जिस तरीके से आप जा रहे हो, आप क्रॉस चेक कर लेना आपके तरीके में और मेरे तरीके में कितना अंतर है। आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं मत लगाओ ऐसे 3 साल, 5 महीने। लेकिन एक याद रखना, 5 महीने कुछ नहीं मिलेगा। होता ना, जब हम खेत में बीज डालते हैं तो 6 महीने में इंतजार करते हैं, कुछ नहीं आता। ये वही सन्नाटा है बिल्कुल, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप 6 महीने बस चल रही है कहानी, 6 महीने के बाद आपके रिजल्ट दिखेगा, आपको रेस्पॉन्स दिखेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और लाइव क्लासेस मेरी शाम 7 बजे होती है, जो यूट्यूब क्लास में आपसे कह रहा हूं 7 बजे आके चेक कीजिए, जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।